प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपनी YouTube चैनल के 261वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे सुपर प्लांट, महान वृक्ष और पौधे हैं जो रात के अंधेरे में हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। आज के इस वीडियो में हम नीम, बरगद, पीपल के पेड़ों के इसी अनसुने वैज्ञानिक रहस्य को खोलेंगे। साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी हमारे भारत की तरह वृक्षों की पूजा की जाती है। जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस अंक में आप जो फोटो और वीडियो देखने जा रहे हैं वह उन पेड़ों का है जहां मैं प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाता हूं। कुछ चित्र मैंने गूगल जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सौजन्य से मैंने बनाया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस अनुसंधान को। अधिकतर पेड़ दिन में ऑक्सीजन लेते हैं तथा धूप की मदद से फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं और वातावरण में उत्सर्जित करते हैं। लेकिन रात होते ही वे हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं नीम, पीपल और बरगद के पेड़ के जादू की। विज्ञान कहता है कि इन पेड़ों में क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म अर्थात CAM जैसी विशेष प्रक्रियाएं रात में होती है जिससे ऑक्सीजन निकलता है। नीम का पेड़ न केवल हवा को शुद्ध करता है बल्कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके वातावरण को संतुलित रखता है। पीपल को तो ऑक्सीजन का भंडार कहा जाता है। दिन के अलावा यह रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर उसे ऊर्जा में बदलता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है जिससे इसके आसपास का ऑक्सीजन का स्तर बना रहता है। बरगद, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से दुनिया के सबसे अद्भुत पेड़ों में से एक है। नीम और पीपल की तरह बरगद भी रात के समय वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। इसके विशाल फैलाव और घनी पत्तियों के कारण यह दिन के समय और रात में भी भारी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। दक्षिण भारत में भी सभी जगहों पर मंदिरों में वृक्ष की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को तमिल में आलम मरम, तेलुगु में मर्री चेट्टू, कन्नड़ में आलाद मारा, मलयालम में पेराल कहा जाता है। बरगद का वृक्ष अमरता का प्रतीक है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ें जब जमीन को छूती हैं तो वे खुद एक नया तना बन जाती हैं। इस तरह एक बरगद का पेड़ सदियों तक जीवित रह सकता है। दीवार पर चढ़े हुए इन मोटे तनों को देखकर मुझे कंबोडिया के विशाल हिंदू मंदिरों पर जमे हुए ऐसे ही मोटे तनों की याद आ रही है। जल्द ही मैं दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर जो कंबोडिया में है का वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कृपया मुझे फॉलो करते रहिए। भारत में नीम, पीपल और बरगद को एक साथ लगाना त्रिवेणी कहलाता है जिसे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से पूर्ण ऑक्सीजन जोन माना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया में वृक्षों की पूजा की परंपरा उतनी ही गहरी है जितनी भारत में। इसका मुख्य कारण इन देशों का हिंदू और बौद्ध धर्म से सदियों पुराना सांस्कृतिक संबंध है। थाईलैंड में लोग मानते हैं कि पुराने और विशाल पेड़ों में नांग तखिया जैसी आत्माएं निवास करती हैं। पूजा के समय पेड़ों के तने पर 7 रंगों के रंगीन रेशमी कपड़े लपेटे जाते हैं। भारत की तरह यहाँ भी बरगद के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है और अक्सर इनके पास स्पिरिट हाउस बनाए जाते हैं। वियतनाम में वहाँ के मंदिरों और पगोडा में बरगद और पीपल के पेड़ों का
बहुत महत्व है। वियतनामी लोक कथाओं में बरगद के पेड़ को गांव का रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान और पूर्वजों की आत्माएं इन्हीं पेड़ों की छांव में विश्राम करती हैं। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण वियतनाम के लगभग हर बड़े मंदिर में पीपल का पेड़ श्रद्धा के साथ लगाया जाता है और पूजा जाता है। कंबोडिया के मंदिरों में विशाल पेड़ों की जड़ें मंदिर की दीवारों से लिपटी हुई हैं। यहाँ के लोग पेड़ों को केवल प्रकृति नहीं बल्कि देवता का रूप मानते हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर अभी 87% हिंदू रहते हैं, जहाँ भारतीय हिंदू परंपराओं और स्थानीय प्राचीन मान्यताओं का एक अनूठा संगम है। यहाँ पर हिंदू संस्कृति आज भी बहुत जीवंत है। यहाँ के लोग पेड़ों को काले सफ़ेद चेक वाले कपड़े से ढकते हैं। यह अच्छाई और बुराई के बीच का संतुलन का प्रतीक है। वे पेड़ों को फल और अगरबत्ती अर्पित करते हैं। तो मित्रों, अगली बार जब भी आप नीम, बरगद या पीपल के वृक्ष के छांव में बैठें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ पेड़ नहीं है बल्कि प्रकृति के बनाए एयर प्यूरिफायर हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपके घर के पास कौन सा सुपर ट्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रकृति से जुड़े रहिए। धन्यवाद।